स्टॉक मार्केट में पहला कदम। अब स्टॉक मार्केट में अगर आप पहला कदम ले रहे हो तो आपको एक चीज़ का क्लियरिटी होना चाहिए। वो क्लियरिटी है क्या आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर आप ट्रेडर बनना चाहते हो। अब देखो, इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या है। एक इन्वेस्टर पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। इसका मतलब इन्वेस्टिंग करे, एक कुछ इन्वेस्टिंग करे लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल और भूल जाए, उसके बाद सोचे ही ना, स्टॉक मार्केट को देखे ही ना, ट्रैक ही ना करे, या फिर उसके बाद वापस इन्वेस्टिंग ही ना करे उस पीरियड में। लेकिन एक्टिव इन्वेस्टर वो होता है जो हर 2 महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने में 1 से 2 बार अपने स्टॉक्स को बाय करते रहता है और उसको भी होल्ड करता है 5 से 10 साल। और कुछ समय बाद जैसे जैसे मार्केट को एक्टिवली ट्रैक करते जाएंगे उस तरह से वो एग्जिट प्लान भी बनाते रहता है। इसे कहते हैं हम एक्टिव इन्वेस्टर। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग में। देखो, ट्रेडिंग में भी 3 टाइप है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा है डिलीवरी ट्रेडिंग और तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब वो ट्रेडर होते हैं जो एक उसी दिन में बाय करते हैं और सेल भी उसी दिन कर देते हैं मार्केट क्लोज होने से पहले। इसमें स्कैल्पर भी आ जाते हैं, हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। उसके बाद आता है डिलीवरी ट्रेडर जो आज खरीदते हैं विद इंटेंशन कि उनको कल सेल कर देना है। उसके बाद आते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर ऐसे होते हैं जो मार्केट के जो स्मॉल स्मॉल मोमेंटम्स आते हैं 4-5 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, उसको कैच करने के लिए ट्रेड करते हैं। चलो, तो ये प्रोसेस आप क्लियर कर लो। आप जॉब करते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो चीज़ आपको सूट करती है आप वो पहले डिसाइड कर लो। आप स्टूडेंट हो, स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हो, तो जो चीज़ आपको सूट करती है आप उससे स्टार्ट करो। मेरी मानो तो कभी भी ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते से ही ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड कर देना चाहिए पूरी तरह, डेरिवेटिव मार्केट को, और इंट्राडे ट्रेडिंग भी पूरी तरह अवॉइड कर देना चाहिए। जब हम समझने लग जाएंगे स्टॉक मार्केट को तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में कदम रखना। जिस तरह हमें हमारे पैसे को सेव करना, विड्रॉ करना, डिपॉजिट करने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमें हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे आप कोई भी शेयर्स खरीदते हो तो उसे स्टोर किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जहाँ पे आप शेयर्स को बाय करते हो और सेल करते हो। इंडिया में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को एक ही माना जाता है। तो आपको एक डीमैट अकाउंट लगेगा और डीमैट अकाउंट आप ऑथोराइज ब्रोकर से ले सकते हो, जैसे ज़रोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल हो गया, मोतीलाल, शेरखान, बहुत सारे हैं। और एक आपको उसका केवाईसी फुलफिल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब देखो, टेक्निकल चीज़ें आपको सीखने के लिए टाइम लगेगा बट सिस्टमैटिक चीज़ें सीखने के लिए टाइम नहीं लगेगा। मतलब बाइंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं, आपका जो ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म को समझने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में ही आप समझ जाओगे। लेकिन टेक्निकल चीज़ समझने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें होती है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर आपने मन बना लिया है कि आपको एज ए इन्वेस्टर और एज ए स्विंग ट्रेडर या फिर एक ऐसे इन्वेस्टर बनना चाहते हो जो हर 6 महीने में, जैसे अगर आपकी मान लो सैलरी आ रही है और आपको पैसे डिपॉजिट करने हर महीने और उसको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप देख रहे हो कि 5 साल 10 साल, तो आप एक इन्वेस्टर हो जो कि एक्टिव है। तो एक्टिव इन्वेस्टर के पास फंडामेंटल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए। अब फंडामेंटल एनालिसिस आप कहाँ से सीख सकते हो? 2 जरिए बहुत अच्छे हैं, एक है बुक्स और दूसरा है यूट्यूब। इनफैक्ट हमारे ही सीखो के प्लेटफॉर्म में आने वाले समय में हम फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो आपको स्टेप 1 से फ्रॉम स्क्रैच पता चल जाएगा कि भाई मुझे स्टेप 1 से स्टेप 10 तक कैसे पहुंचना है और मेरे नॉलेज को कैसे अपग्रेड करना है इन्वेस्टिंग करने के लिए। अब हो गया ये फंडामेंटल। अब अगर आप ट्रेडर के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे इंट्राडे करना है, मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, मुझे 10-15 दिन का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस मतलब सिंपली चार्ट रीडिंग होती है जिसमें प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें आती है। और हाँ, चार्ट रीडिंग करना बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको बेसिक चार्ट रीडिंग करने के लिए बस 10 से 15 दिन देने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे, और उसके बाद सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। सो ये था वीडियो अबाउट आपका पहला कदम स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब कोई गैम्बलिंग करना नहीं है। अगर शेयर मार्केट में हम कैलकुलेटेड रिस्क ले तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिल सकते हैं। और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए हमारा एंट्री क्लियर करने के लिए हमें हमेशा छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट करना चाहिए। और अच्छी बात है अगर हम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो छोटी अमाउंट पकड़ के चलते हैं 10,000 रुपीज़। आपका स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 ये होगा कि आपको ऑथोराइज ब्रोकर के पास जाके आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इंडिया में बहुत अच्छे टॉप के ब्रोकर्स है, जैसे ज़रोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। ये बहुत अच्छे ब्रोकर्स हैं जिनके पास आपको केवाईसी करके प्रॉपर अकाउंट ओपनिंग करनी होगी बैंक अकाउंट के लिंक के साथ। अब अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है तो क्वेश्चन आएगा कि मैं करूँ क्या? देखो, स्टॉक मार्केट में हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। हम स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, एसआईपी भी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होता है। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? देखो, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो और आपको ये गेम को कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है तो आपको ऑप्शन बाइंग
इंट्राडे ट्रेडिंग को इनिशियली अवॉइड करना चाहिए। स्टेप 2, लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। लर्निंग कहाँ पर होना चाहिए? आपको इंडेक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, इन इंडेक्स को ट्रैक करना होगा। और इन इंडेक्स में जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, इन टॉप के 50 और 30 स्टॉक्स को आपको ट्रैक करना होगा, क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्हीं बड़े कंपनीज में ही होनी चाहिए। स्टेप 2 ऑफ लर्निंग वो है आपको एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इंडिया में फार्मा सेक्टर कैसे काम करता है, फार्मा सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं। इंडिया में आईटी सेक्टर कैसे काम करता है, आईटी सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है और बैंकिंग सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं। इन सब की जानकारी इकट्ठा करो। चलो अभी स्ट्रेट बताता हूं कि 10,000 का बाइफिकेशन कैसे होगा और उसका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। सबसे पहले 10,000 में से 2 से 3,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बहुत ही सिंपल और रिस्क कम वाली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली आप ट्रैक करोगे एक स्पेसिफिक इंडेक्स को। उसके बाद आपने 4 से 5,000 रुपए उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो स्टॉक्स बहुत बड़े हैं, जैसे TCS, रिलायंस, टाटा, और ये स्टॉक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इंक्लूडेड है। और आपके पास अभी बचे 2 से 3,000। अब ये 2 से 3,000 का इन्वेस्टमेंट आपने करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में। ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, ये लार्ज कैप और निफ्टी 50 और सेंसेक्स के स्टॉक्स के अलावा होते हैं। कंपनीज छोटी होती है लेकिन हाई ग्रोथ होते हैं, इसलिए इसमें बाइफिकेशन बस 2 से 3,000 का होगा। ये हो गया आपका टोटल 10,000 का एंटायर बाइफिकेशन, जिसमें ETF भी हो जाएगा, लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ जाता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो आ जाता है म्यूचुअल फंड में। आप चाहे तो हर महीने 10,000 में से 1,000 SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। उसके लिए भी आप सेफ म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। तो ये हो गया एंटायर 10,000 का ब्लूप्रिंट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट का उसूल यही है कि जो भी पैसा आप स्टॉक मार्केट में डालो, वो एक हिसाब से पूरा का पूरा पैसा कंसीडर करो कि आपने एक रिस्क लिया है, और रिस्क कभी भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं देता है। सेकंड, आपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि आप 10,000 से आज स्टार्ट कर रहे हो, इमीडिएट 1 महीने बाद आपने 1 लाख से स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये लर्निंग को थोड़ा समय दो। एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 6 मंथ और 1 ईयर ऑफ टाइम। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह मैंने इस 10,000 का डाइवर्सिफिकेशन किया, आपको भी उसी तरह करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि 10,000 से मैं ऑप्शन बाइंग इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, तो आपका एंट्री का डायरेक्शन ही बहुत गलत हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों, आप भी अपने स्टॉक मार्केट की शुरुआत कर सकते हो 10,000 से, लेकिन आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना मतलब पैसे इन्वेस्ट करके तुरंत उसके बाद ये सोचना नहीं होता कि इस पैसे को मैं कितना बना लूं। आपको नॉलेज और पेशेंस, ये 2 चीजें लगेगी अगर आप इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो।